जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करेंगे राहु ग्रह के विषय में। मित्रों, जन्म कुंडली के इस भाव में अगर राहु ग्रह बैठे हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता एवं उम्र के 32 से 42 वर्ष में बना देंगे ये आपको रंक से राजा। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बात चल रही है एक ऐसे ग्रह के विषय में जिसको छाया ग्रह कहते हैं। 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एवं जिसके नाम से लोग भयभीत हो उठते हैं वह ग्रह राहु ग्रह माना जाता है। मित्रों, आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि रोज किसी ग्रह का काल नहीं किंतु राहु काल जरूर चलता है। मित्रों, इस राहु काल के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। मित्रों, यह ग्रह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके महादशा की अवधि में, इसके काल में अवश्य ही हर चीज़ अचानक से घटित होती है। अचानक से चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, अकाल मृत्यु का संकेत देता है ये। मित्रों, यह इतना शक्तिशाली होता है कि ये इंसान को रंक से राजा भी बना देता है और राजा से रंक भी। मित्रों, राहु ग्रह का जब भी समय काल आता है तो अवश्य ही इंसान के जीवन में बड़ी अजीब प्रकार की बुरी घटनाएं भी घटती हैं। मित्रों, मानव जीवन का 42वां वर्ष राहु का होता है। संसार के अंदर की सोच विचार तथा जागते हुए इंसान की बुद्धि में कल्पना की लहर, दूर के विचार और नकल करने की प्रवृत्ति पैदा करता है राहु ग्रह। दिमाग की लहर का मतलब सब शत्रुओं से बचाव और उनका नाश करने वाली सोच है। उत्तम प्रभाव के समय तथा चोट लगने से नीले रंग के हो चुके शरीर को फूंक से ही ठीक करने वाला राहु शुभ माना जाता है। मित्रों, राहु ग्रह का कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है। यह मात्र एक छाया ग्रह है, फिर भी इसका प्रभाव दुर्गम होता है। इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है। मित्रों, यह बहुत ही क्रूर, उग्र, पीड़ादायक, अमंगलजनक और दुष्ट ग्रह हैं। ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति की कुंडली में किसी विशेष स्थान अथवा किसी ग्रह विशेष के साथ या उसके पार्श्व में होने पर यह शुभ भी होता है, परंतु ऐसा योग कदाचित ही किसी कुंडली में देखने को मिलता है। मित्रों, सामान्य रूप से मित्रों यह ग्रह विघ्नकारी, कष्टप्रद और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का जनक होता है। ज्योतिषीय प्रभाव को मान्यता देने वाले विद्वानों के अतिरिक्त एक वर्ग ऐसा भी है जो इसके अस्तित्व को राक्षस रूप में वर्तमान घोषित करता है। उनकी मान्यता है कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त प्रयास करके सागर का मंथन किया। मंथन में नवनीत स्वरूप सागर से 14 वस्तुएं निकलीं, जिनमें एक अमृत कलश भी था। इनका बंटवारा होने पर अधिकांश वस्तुएं देवताओं को मिलीं। दैत्यों का समूह मदिरा प्रेमी था ही, वह उसी पर टूट पड़ा। अंत में अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। विष्णु भगवान ने एक परम सुंदरी युवती का रूप धारण करके मोहिनी अवतार लेकर अमृत कलश अपने हाथों में उठाया और देव पंक्ति की ओर से वितरण प्रारंभ कर दिया। देवता लोग चुल्लू में थोड़ा थोड़ा अमृत लेकर पीने लगे। दैत्य पंक्ति पीछे थी। उसमें एक दैत्य बहुत धूर्त था, जो दैत्य जाति का एक प्रमुख सेनापति था। वह समझ गया कि हमारी पंक्ति तक आते आते अमृत कलश खाली हो जाएगा, अतः वह झटपट देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसका यह छद्मस स्वरूप सूर्य और चंद्रमा की आंखों से छुप ना सका। उन्होंने विष्णु को संकेत से बता दिया कि यह व्यक्ति दैत्य है जिसने छल से अमृत का पान कर लिया। विष्णु ने तत्काल चक्र प्रहार से उनका सिर काट दिया, किंतु वह तो अमृत पान कर चुके थे, इसलिए मर नहीं पाए और उनके शरीर के दोनों खंड जीवित रहे। उसका ऊपरी भाग राहु एवं नीचे का धड़
केतु के नाम से विख्यात हुआ मित्रों। उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण वस्तुतः उन पर राहु केतु द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। जो भी हो मित्रों, राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान प्राप्त है और प्रत्यक्ष न होने पर भी वे सृष्टि के जीवन क्रम को प्रभावित करते रहते हैं। मित्रों, राहु ग्रह के लिए पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्योतिष वर्ग ने प्रतिपादित किया है कि आकाश में इस छाया ग्रह का स्थान नैस्त्रित कोण में है। स्थायी रूप से यह उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु पृथ्वी की गति और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसका स्पर्श और प्रभाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है मित्रों, और इसकी किरणें यदा कदा समस्त भूमंडल को प्रभावित करती रहती हैं। मित्रों, राहु के वाहन की कल्पना सिंह रूप में की गई है। राहु एक तो स्वयं ही क्रूर ग्रह हैं, उस पर भी वह सिंह ऋण होने के कारण और भी हिंसक मुद्रा धारण किए रहते हैं। यह ऐसे ग्रह हैं कि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे होने पर उसके प्रभाव को भी छीण कर देते हैं। मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों में छोड़कर राहु प्रायः सदैव कलेशकारी सिद्ध होते हैं। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इसकी विपरीतता बढ़ जाती है और तब यह बहुत ही कष्टदायक सिद्ध हो जाते हैं। कार्यों में बाधा, चोट चपेट और दुर्घटनाओं के जनक रूप में इन्हें कुख्याति प्राप्त है। राहु को सामान्य जीवन में विघ्न, विनाश, अवरोध और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, मंत्र जाप के द्वारा इसकी साधना करके इसके कुप्रभाव से बचा जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही जिनके जीवन में राहु की महादशा चल रही है या जन्म कुंडली में राहु अवश्य ही चंद्रमा या सूर्य या शनि या मंगल के साथ विराजमान है, तो आप लोगों को अवश्य जो मैं मंत्र उच्चारण बताऊंगा, इनको अवश्य ही आपको रोज़ मंत्र उच्चारण करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। मित्रों, वीडियो के साथ बने रहेंगे तो अवश्य ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था कि राहु ग्रह जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव उनका होता है। जिस प्रकार से राहु जब भी 3, 6, एकादश भाव में होते हैं तो इंसान के लिए अवश्य ही वरदान कारक ग्रह बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि तीसरे और छठे एवं 11वें भाव में जब भी राहु ग्रह विराजमान होते हैं तो इंसान की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। राहु ग्रह मित्रों जन्म कुंडली के 11वें भाव में जब जाते हैं तो इंसान के जीवन में धन कहीं से भी आए किंतु धन जरूर आता है, और 32 वर्ष की उम्र जैसे ही होती है इंसान के जीवन में अचानक से धन प्राप्त हो जाता है। वह धन चाहे किसी के माध्यम से, किसी के जरिए आए, किंतु धन जरूर आता है। ये बात यथार्थ सत्य है मित्रों। 11वें भाव का राहु इंसान को उत्साहहीन नहीं होने देता है। आमदनी के जरिए कभी बंद नहीं होते, आमदनी का स्रोत बढ़ता चला जाता है और 42वें वर्ष में इंसान को राजा बना देते हैं। मित्रों, राहु ग्रह जब भी सूर्य ग्रह के साथ, शनि ग्रह के साथ या चंद्रमा के साथ विराजमान होते हैं तो इंसान के जीवन में बहुत बुरी घटनाएं घटती हैं। इंसान का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहता है और उसकी ज़िंदगी नर्क के समान हो जाती है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, समय रहते 16 वर्ष की आयु से 31 वर्ष की आयु के बीच में अवश्य ही अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ विराजमान है तो आपको इन मंत्रों का उच्चारण अभी से प्रारंभ करना चाहिए। तो वह कौन से सिद्ध मंत्र हैं और स्नान करने के समय इन मंत्रों का उच्चारण अगर आप करते हैं तो अवश्य राहु की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। मित्रों, तो राहु के सिद्ध मंत्र का मैं उच्चारण करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए मित्रों। ओम प्रणमामि सदा राहुअम शूर्पकारं किरीटिनं संहिं केम करालस्य लोकानां भयप्रदं नीलाम्बरं शिरं पातु ललाटं लोकवन्दितं चक्षुषी पातु मे राहुआ श्रोजे त्वधरं शरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णा शूलपाणि मूर्खं मम जिह्वं मे सिंहाक्षुनुः
कंठम में कंठी नाद्रिकम भुजग्रेशो भुजो पातु नीलमात्यम वरम करौ पातु वक्षस्थल मंत्री पातु कुक्षी विधून तदा कठियम में विकटा पातु उरु में सुर पूजिता स्वरभानु रंजनी पातु जंघे में पातु जय सदा गुल्फो गृहपति पातु में भीषण कृतिया सर्वव्यांगिनी में पातु नीलचंदन भूषणा राहुरिदम कवचम मृदवस्तम यो भक्त्या पठयनंदी नियतम शुचियासना प्रत्यनेति कीर्ति मुत्तलम श्रेयमृतिमयम रागो रगयम विजयम चा हिम तत्र प्रसादयः महाशीर्षा महावस्त्रो महादृष्टो महायशा आथ नुश्चय शाच प्रीणाम दहतो में तमः। मित्रों, इस प्रकार राहु का ये सिद्ध मंत्र है जो स्नान करते समय आपको उच्चारण करना है। अवश्य मित्रों आपको लाभ होगा। जय श्री गणेश की।